नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ऑर्गन है हमारा लिवर। लिवर की इंपॉर्टेंस क्या है? लिवर एक साइलेंट वर्कर की तरह काम करता है जो हमारी बॉडी में फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और स्टोर करके रखता है। ये कुछ ऐसे हार्मफुल टॉक्सिन्स को हमारे बॉडी से बाहर करता है, विटामिन और मिनरल्स को स्टोर करके रखता है ताकि वो कभी भी हमारे बॉडी में यूज आ सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसीलिए अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो शुरुआती स्टेजेस में नहीं पकड़ में आती और लेट स्टेजेस में जब सिम्टम्स आते हैं तब काफ़ी देर हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन लिवर डिजीज़ के बारे में जो कि आम जनता के अलावा मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है फैटी लिवर। फैटी लिवर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी हो सकता है जो आज के टाइम में मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज़ कहा जाता है, या फिर अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर भी हो सकता है। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर सेल्स में फैट की मात्रा 5% या उससे ज़्यादा अधिक बढ़ना। मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लोग ओबेसिटी से परेशान है, बीपी ज़्यादा है, हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स है, शुगर के पेशेंट्स हैं। इसमें आमतौर पर ध्यान रखना होगा कि आज के टाइम में मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैला जा रहा है। सेकेंड बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर सेल्स में इन्फ्लेमेशन होना, सूजन आना, जिसकी वजह से लिवर के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू होती है। हेपेटाइटिस के मुख्य कारण है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई आमतौर पे फीको ओरल रूट मतलब कि कुछ गंदा खाना या पानी का सेवन करने से फैलता है। हेपेटाइटिस बी फैलता है ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन से, नीडल स्टिक इंजरी से या फिर इंजेक्शन ड्रग यूजर्स से। हेपेटाइटिस बी और सी ही क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होता है आमतौर पे। थर्ड है सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब है जब लिवर फाइब्रोसिस हो जाता है उसके बाद में सिरोसिस में कन्वर्ट होता है और स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है। ये एक एंड स्टेज लिवर डिजीज है। सिरोसिस के मुख्य कारण है अल्कोहल रिलेटेड इंजरी या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी होना या फिर और भी अन्य कॉजेज हैं जिसकी वजह से सिरोसिस एंड स्टेज लिवर डिजीज हो सकता है। चौथा है लिवर कैंसर। लिवर कैंसर एंड स्टेज लिवर डिजीज या सिरोसिस के बाद की स्टेज होती है जिसके अंदर लिवर में गांठें बन जाती है जो एक कैंसर का रूप ले लेती हैं। लिवर कैंसर के मुख्य कारण है अल्कोहल रिलेटेड सिरोसिस या फिर नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जिसकी वजह से भी लिवर कैंसर हो सकता है। अंत में आता है लिवर फेलियर। लिवर फेलियर का मतलब है एक लिवर की ऐसी स्टेज होना जिसमें बिना लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। इसमें आता है अक्यूट लिवर फेलियर या फिर अक्यूट ऑन क्रोनिक लिवर फेलियर। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ लिवर डिजीज। आमतौर पे सोचा जाता है कि जब लिवर खराब होगा तो पेट में दर्द होगा, सूजन आएगी, पर ऐसा नहीं है। लिवर एक साइलेंट ऑर्गन है जिसमें एंड स्टेज में जाते ही लिवर के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। अगर लिवर खराब होता है तो कुछ सिम्टम्स जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं वो ये है कि पीलापन, आंखों में पीलापन या त्वचा में पीलापन महसूस होने लगेगा, भूख कम लगेगी और वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा, उल्टी या उल्टी का मन करेगा, पेट में सूजन हो सकती है क्योंकि पेट में पानी भर सकता है। इसके अलावा इजी ब्रूजिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, खून की उल्टी हो सकती है, आपके मल द्वार के रास्ते ब्लड आ सकता है या फिर आपके शरीर में खून के निशान हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स जैसे कि पूरी बॉडी में इचिंग होना या फिर कन्फ्यूजन जैसी स्टेट आपको महसूस होगा। अगर आपको ये सब सिम्टम्स या इनमें से कोई भी सिम्टम्स महसूस होते हैं तो तुरंत अपने लिवर के डॉक्टर को या हेपेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो लिवर डिजीज़ लार्जली प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। अगर आप प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देंगे तो हो सकता है आपको लिवर डिजीज़ हो ही ना। फर्स्ट है हेल्दी डाइट। हाई फ्रूट्स या हाई फाइबर डाइट, वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करें। ऑयली फूड, स्पाइसी फूड या बाहर का खाना, जंक फूड का सेवन कम करें। सेकंड है जितना हो सके अल्कोहल और स्मोकिंग को लिमिट करें या बिल्कुल बंद करें। थर्ड है रेगुलर एक्सरसाइजेस। ये बोला जाता है कि अगर आप मॉडरेट या माइल्ड इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं फॉर एटलीस्ट 5 days अ वीक तो हो सकता है आपको फैटी लिवर कम हो, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और आपको मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज के चांसेस कम रहे। फोर्थ है वैक्सीनेशंस। मार्केट में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस की बी वैक्सीन अवेलेबल है तो इसका वैक्सीनेशन का आप ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको ये बीमारियां ना हो। फिफ्थ है सेफ प्रैक्टिसेस का फॉलो करें जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, टैटूइंग में, पियर्सिंग में स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें, हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस या अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है लिवर डिजीज़ की
तो उसको इग्नोर मत करिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। मैं अपने फेलो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए कुछ मैसेज देना चाहूँगा, जैसे कि अर्ली डायग्नोसिस इज़ द की। LFT लिवर फंक्शन टेस्ट को अपने रेगुलर चेकअप में शामिल करिए, वैक्सीनेशन ड्राइव को प्रमोट करिए, पेशेंट्स को काउंसल करिए लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए, अल्कोहल डी एडिक्शन प्रोग्राम को प्रमोट करिए, हेपेटाइटिस के हाई रिस्क ग्रुप्स जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स या डायलिसिस पेशेंट्स के अंदर स्क्रीनिंग करिए एंड वैक्सीनेशन को प्रमोट करिए। पेशेंट एजुकेशन टूल एक पावरफुल टूल है, यूज़ इट वेरी वाइजली। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, लिवर एक साइलेंट ऑर्गन है बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। इसका जितना हो सके ख्याल रखिए। अगर कहीं भी फैमिली में कोई लिवर की बीमारी की हिस्ट्री है तो रेगुलर चेकअप्स कराइए। अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट को कंट्रोल रखिए सो दैट आपका मोटापा ना बढ़े। अल्कोहल स्मोकिंग से जितना हो सके उतना दूर रहिए और रेगुलर स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपको जो जो सिम्टम्स हमने बताए हैं उससे आप ग्रसित हैं तो तुरंत अपने लिवर स्पेशलिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। थैंक यू।